साईं राम बच्चों, आज की कक्षा के लिए आप सब लोगों को प्यार भरा स्वागत है। बच्चों, मैं समझती हूँ कि आप 10वीं कक्षा के बच्चे अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर पाठ सुनने को बैठे हुए होंगे। इसके साथ प्रश्नोत्तरी भी आपके पास रख लिया कीजिए। तो पिछली 2 कक्षाओं में हमने मातृभूमि कविता के 2 ढांचे देखे हैं, साथ में कवि परिचय भी देख चुके हैं। तो पहले ढांचे में कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी मातृभूमि की विशेषता का वर्णन करते हैं। इसके भाव भी हमने सुना है और लिखा भी है। और दूसरे ढांचे में कवि भारत माता यानी कि मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तीसरे ढांचे में आज हम देखने जा रहे हैं मातृभूमि का भौतिक स्वरूप अथवा स्वरूप के बारे में देखने जाते हैं। चलो बच्चों, आप पाठ्य पुस्तक निकालिए, खोलिए। हम आज मातृभूमि कविता के तीसरे ढांचा अथवा पैराग्राफ देखते हैं। अच्छा बच्चों, देखिए, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद का नाद से, सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इस तरह कवि मातृभूमि के मनमोहक स्वरूप को देखकर आश्चर्यान्वित और आकर्षक होते हैं और बोलते हैं, हे मातृभू, तेरा स्वरूप क्या है? अत्यंत मनोहर है, मनमोहक है, मन को आकर्षण करने वाला जैसा है। देखिए बच्चों, वहाँ एक तस्वीर अर्थात तो फोटो खींचा है आपके पाठ्य पुस्तक में। देखिए माता का स्वरूप कैसा है, कितना रमणीय आकर्षणीय है कि आप समझ सकते हैं माता ने अपने बाएं हाथ में न्याय पताका पकड़ा है। बाएं हाथ माने लेफ्ट राइट हैंड, और दूसरा हाथ कौन सा है? राइट हैंड माने दाएं हाथ बोलते हैं। उसमें क्या पकड़ा है? एक जलता हुआ दीपक पकड़ा है। तो यह किसका संकेत है बच्चों? आज भारत देश में अथवा मातृभूमि में अनेक भारतीय अज्ञानी हैं। उनका अज्ञान दूर करने के लिए माता से कौन प्रार्थना करता है? कवि। यह भी इस ढांचे में हम आज पढ़ते हैं। तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाने से हम सुज्ञानी अथवा ज्ञानी बनते हैं, जिससे हम हमारे सामने खड़ी रहने वाली माता का स्वरूप देखकर क्या करते हैं? उसका गुणगान करने लगते हैं और हमारा जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्रामों में क्या होता है? गूंज उठता है। आज हम कोटि कोटि भारतीय माता के साथ हैं। कैसे हैं? झगड़ा करते हुए नहीं हैं, मिले जुले हैं, प्यार से, भाईचारे से, भाई बहन के साथ हम मिलजुल कर माता के साथ हैं। तो बच्चों, सविस्तार रूप से कवि माता का स्वरूप कैसा वर्णन करते हैं? एक हाथ में न्याय पताका। कवि अंत के ढांचे में कहता है, हे माता, तुम्हारे एक हाथ में क्या है? न्याय पताका। यह न्याय पताका पकड़कर माता क्या करती है? सब अपने भारतीय अथवा बच्चों को एक समान न्याय प्रदान करती है। माने भारत देश में सबको एक समानता से रहने वाला न्याय मिलता है। बच्चों, न्याय विलोम शब्द क्या होता है? अन्याय। न्याय इसका नाम विलोम शब्द क्या होता है? अन्याय। और पताका माने ध्वज, झंडा, इस तरह अर्थ रहता है। फ्लैग बोलते हैं अंग्रेजी में, लिख लीजिए पताका। पताका समानार्थक दो पर्यायवाची शब्द क्या है? झंडा अथवा क्या बोलते हैं? ध्वज। पताके अंग्रेजी में फ्लैग। तो माता के एक हाथ में, एक विलोम शब्द क्या है? अनेक। बार बार आपने सुना है, पढ़ा है, लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं। तो हाथ, इसका समानार्थक शब्द क्या होता है? हाथ। इसका समानार्थक शब्द हस्त अथवा कर होता है। हैंड अंग्रेजी में हैंड बोलते हैं। हे माता,
तेरे एक हाथ में क्या है, न्याय पताका है, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, तुम्हारे दूसरे हाथ में क्या है। उस तस्वीर को आपने देखा है, देखिए गौर से ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪತಾಕೆ ಇದೆ, और ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕೆ ಇದೆ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಬೆಳಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಲಗೈಗೆ दाएं हाथ. तो तुम्हारे दूसरे हाथ में क्या है, ज्ञान दीप है. यहाँ प्रश्न लिखिए कि माता के हाथों में क्या है, माता के हाथों में क्या है, प्रश्न लिख लीजिए. माता के एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. इस तरह उत्तर लिखना पड़ता है. तो यह आगे कवि माता के मनमोहक स्वरूप को देखकर खुश होता है, खुशहाली से कहता है, हे माता तुम क्या करो, हे माँ जग का रूप बदल दे. तुम्हारे हाथ में जो जलता हुआ ज्ञान दीप है उसकी रोशनी से तुम क्या कर दो, जगत यानी कि लोगों में जो अज्ञान है उसे मिटाकर उनको सुज्ञानी अथवा ज्ञानी बना दो, जिससे जगत का लोगों को आप बदलने के लिए भी तैयार होने की बात समझ में आती है. तो बच्चों जगत अथवा जग अर्थ क्या है, लोग अथवा संसार. जग का अर्थ क्या है, यहाँ लोग, लेकिन आप लिखिए संसार अथवा कन्नड़ में विश्व, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड. तो आगे यहाँ कवि कहता है, माता से तो मातृभूमि से प्रार्थना करता है, हे माँ तुम जग का रूप बदल दे. कैसे, यानी कि तुम्हारे हाथ में जो जलता हुआ ज्ञान दीप है उसी के रोशनी से लोगों का अज्ञान मिटाकर उन्हें सुज्ञानी बना दो. आज विलोम शब्द क्या है, कल. आज का विलोम शब्द क्या है बच्चों, आज माने इवत्तु, कल माने नाले. सो आज का विलोम शब्द क्या होता है, कल. सो यहाँ एक प्रेरणार्थक क्रिया रूप है बदलना. बदलना अर्थ क्या है, परिवर्तन करना. बदलना माने परिवर्तन करना, बदलाಯಿಸುವುದು. तो यहाँ बदलना क्रियापद अथवा वर्ब होता है. इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या है बच्चों, बदलाना, द्वितीय बदलवाना. उसी तरह इस पैराग्राफ में बहुत सारे प्रेरणार्थक शब्द हैं. सो माता से कवि इस तरह प्रार्थना करता है, हे माँ जग का रूप बदल दे. आज तेरे साथ कौन कौन है, कोटि कोटि हम आज साथ में, हम सब भारतीय आपस में मिलजुल कर तेरे साथ हैं. हमारी संख्या कितनी है, करोड़ों, कोटि कोटि. यहाँ एक व्याकरण देखिए बच्चों, कोटि कोटि, बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया है. सो यह क्या होता है, द्विरुक्ति. एक तरफ से द्विता शब्द का भेद द्विरुक्ति होती है, जैसे कि वैसे लिखे हैं, और यह संख्या है. तो आज कोटि कोटि भारतीय माता के साथ मिले जुले हैं. साथ माने जोतेगे. विलोम शब्द क्या होता है, अलग. इसके बारे में आपको पता है, साथ विलोम शब्द क्या है, अलग. और आगे हम देखते हैं, आज भारत के सकल अथवा सभी ओर, सकल नगर और ग्रामों में जय हिंद का नाद गूंज रहा है. हे माता तेरे जय जयकार आज सारे नगर और ग्रामों में प्रतिध्वनित हो रहा है, सुनाई दे रहा है. इसलिए तेरे इस अद्भुत स्वरूप को देखकर मैं मन आकर्षक हो गया हूँ. इसलिए मैं तुम्हें शत शत बार, सौ बार क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. कुछ शब्द है बच्चों, नगर में रहने वाला नागरिक, माने नगर में रहने वाला नागरिक. उसी तरह ग्रामों में रहने वाले को क्या बोलते हैं, ग्रामिक. क्या बोलते हैं, ग्रामस्थ अथवा ग्रामिक बोलते हैं. ग्राम विलोम शब्द नगर होता है. लिख लीजिए, गांव विलोम शब्द क्या है,
गांव विलोम शब्द शहर, उसी तरह ग्राम विलोम शब्द क्या होता है? नगर। नगर माने पटना। आज इस तीसरे ढांचे में कवि माता का स्वरूप का वर्णन करता है। फिर एक बार मैं इसका भावार्थ पढ़ती हूँ। हे माता, तेरे एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। कवि माता से इस तरह प्रार्थना करता है कि हे माता, तुम जग का रूप बदल दे। आज तुम्हारे साथ कोटि कोटि भारतीय हैं, वे सब आपस में मिले जुले हैं। चारों तरफ अर्थात सकल नगर और ग्रामों में जय हिंद का नाद सुनाई दे रहा है अथवा प्रतिध्वनित हो रहा है। इसलिए ऐसे महान व्यक्तित्व अथवा स्वरूप वाली माता, मैं तुम्हें 100 बार क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। एक कुछ शब्द है बच्चों, गूंजना माने ಮೊಳಗುವುದು, प्रतिध्वनित होना, केली बरुವುದು, सुनाई पड़ना, इस तरह अर्थ है हिंदी और कन्नड़ में। गूंजना, गुंजाना, गुंजवाना प्रेरणार्थ क्रिया रूप। उसी तरह जय विलोम शब्द पराजय क्या होता है? पराजय, अपजय नहीं, पराजय। उठना, उठाना, उठवाना होता है। कुछ और बाकी है आपको मालूम है। यहाँ माँ शब्द का अन्य लिंग क्या होता है? माँ, माता पिता। माँ अन्य लिंग क्या है? बाप। क्या होता है? बाप अन्य लिंग। यह आपको समझने के लिए मैं कोष्टक में लिख रही हूँ और लिंग। आगे हम देखते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी। फिर भी आज के पाठ के लिए कुछ शब्द प्रश्न लिख लीजिए बच्चों। कि पहला प्रश्न, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना करता है? कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना करता है? दूसरा प्रश्न, कोटि कोटि भारतीय कैसे हैं? यानी कि कैसे हैं? झगड़ते हुए हैं, कैसे हैं? तीसरा प्रश्न, सकल नगर और ग्रामों में क्या गूंजना चाहिए? सकल नगर और ग्रामों में क्या गूंजना चाहिए? और चौथा प्रश्न, इनका प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। पहला शब्द गूंजना, दूसरा उठना, तीसरा बदलना। इसे शीट पेपर पर लिखकर अपने पास रखिए। जब भेजने को कहते हैं तब भिजवाइए। हम प्रश्नोत्तरी में चलते हैं बच्चों। एक बार पुट संख्या 3 देखिए, वहाँ ऊपर शब्द युग्म व्याकरण में मैंने पाठ करते समय बीच में आए हुए शब्दों के बारे में बोला है। हरे हरे लिखे तो द्विरुक्ति होती है। यहाँ क्या लिखा है शब्द युग्म में? हरे भरे। शब्द युग्म अथवा इसको जोड़ी पद कहते हैं। फल फूल, वन उपवन, सुख संपत्ति, धन धाम, ये सब एक ही जैसे नहीं है, अलग तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन योजक चिन्ह है। इन्हें क्या कहते हैं? शब्द युग्म। माने युग्म माने दो शब्दों का मेल, और द्विरुक्ति दूसरे एक ही तरह हम लिखे हैं, लेकिन योजक चिन्ह है बीच में। देखिए, शत शत, कोटि कोटि, इस तरह। अभ्यास में देखिए, इसे आपकी प्रश्नोत्तरी में लिखना पड़ता है आप लोगों को। अब मैं बोलती हूँ उत्तर और प्रश्न, उसी तरह आप उसको लिख लीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? इस प्रश्न में प्रश्नार्थक शब्द कौन सा है? किसे, माने किसको, यारिगे, टू हुम। सो यहाँ क्या लिखना पड़ता है? कवि मातृभूमि को, भारत देश को नहीं, मातृभूमि को, अपना सा देश का नाम रहता है, इसलिए कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माता के हाथों में, माने वहाँ बहुवचन आया, इसलिए आपको दोनों हाथों में लिखना पड़ता है। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है तो दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। तीसरा प्रश्न, आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतीय हैं।
अच्छा, आप लिख लिए हुए होंगे बच्चों, भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। तीसरा प्रश्न, आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतीय हैं। सभी ओर क्या गूंज उठा है? सभी ओर जय हिंद का नाद, जय हिंद का नाद गूंज उठा है। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। छठा प्रश्न, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर अपार खनिज संपदा भरा हुआ है। आप संपत्ति लिखे भरी हुई है ऐसा लिखना पड़ता है। उत्तर ऐसा सुनिए, भारत भूमि के अंदर अपार खनिज संपदा भरा हुआ है। सातवां प्रश्न, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। मुक्त हस्त से बांट रही है। जग के रूप बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? निवेदन करना माने प्रार्थना करना। आठवां प्रश्न है, जग के रूप बदलने के लिए कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं। किससे? मातृभूमि से निवेदन करते हैं। नौवां प्रश्न, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्रामों में गूंजना चाहिए। सकल नगर और ग्रामों में गूंजना चाहिए। और बच्चों, व्याकरणांश सब कुछ है, आपको प्रश्नोत्तरी में लिखना पड़ता है। मैं प्रश्नोत्तरी लिखकर आपको भेजती हूँ, उसे उसी तरीके से अपनी प्रश्नोत्तरी में लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। भावार्थ भी भेजती हूँ आज लिखे। मैंने बोला कैसा लिखना, पहला हेडिंग लिखना, शीर्षिका, उसके बाद कवि परिचय, उसके बाद पाठ का उद्देश्य, उसी के बाद नए शब्द, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है? भावार्थ। उसके बाद अभ्यास में चलते हैं प्रश्नोत्तरी, माने रोमन अंक का और अंक डाल के आपको लिखना पड़ता है। समझ में आया हुआ होगा यह मातृभूमि कविता। अच्छी तरह से पढ़िए। साईं राम।